नमस्कार जी, स्वागत है आपका उसरो एजुकेशन ट्रस्ट में। आज हम आपको कराने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? एक होता है कॉस्ट प्राइस, जिसमें हम चीज को खरीदते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य, और इसे बीईपी भी कहते हैं, बाइंग प्राइस। इसके बाद में होता है एसपी, जो मान लीजिए हमने 120 में बेची, इसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। तो हमें कोई चीज मिली या चला गया, कुछ मिला, कितना मिला? 20 रुपए। तो ये क्या होता है? हमारा लाभ, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट। ठीक है, तो ये क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। तो दैट मीन्स 120 माइनस 100, तो कितना मिलेगा हमें? 20। फिर होता है प्रॉफिट परसेंट, जिसे हम कहते हैं लाभ प्रतिशत। वो क्या होता है? वो होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। क्या हो जाएगा ये? 20/100 गुणा में 100। 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 20%। ठीक है, अगर ध्यान रखना, ये यहाँ भी 20 है, ये यहाँ भी 20 है, दोनों अलग अलग होंगे। प्रॉफिट अलग होता है, प्रॉफिट परसेंट अलग होता है। लेकिन चूंकि ये 100 के लिए है तो ये दोनों सेम आएंगे, वरना ये अलग अलग होंगे। अगर ये 20% है तो हो सकता है ये 1.5 लाख हो या फिर 2 लाख हो। ठीक है ना? इसी के बाद में ले लेते हैं लॉस। मान लीजिए हमने कोई चीज खरीदी 100 रुपए की और उसे हमने 75 में बेच दिया। हमें कुछ मिला है, चला गया? चला गया। इसी को हम कहते हैं लॉस, जिसे हिंदी में कहते हैं हानि। वो क्या होगी? वो होगी सीपी माइनस एसपी। दैट मीन्स 100 माइनस 75, तो कितना आ जाएगा? 25। अब होगा लॉस परसेंट, अर्थात हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत क्या होता है? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, तो कितना हुआ? 25। सीपी 100 गुणा में 100, 100 से 100 बढ़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 25%। क्लियर? तो ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात ध्यान रखना कि हमेशा प्रॉफिट या लॉस किस पर डिसाइड होता है? कॉस्ट प्राइस पर, ना क्रय मूल्य पर। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में कहेगा वो कि जो हमें जो लॉस हुआ है वो विक्रय मूल्य का कितना हुआ है। ठीक है ना? तब हम क्या करेंगे? वैसे तो क्या होता है, वैसे तो नॉर्मली क्या होता है, लॉस या प्रॉफिट किस पे डिसाइड होते हैं? कॉस्ट प्राइस पर। लेकिन अगर मुझे कहने लगे कभी ये बताओ विक्रय मूल्य पर या एसपी पर कितना ऐसे प्रॉफिट हुआ है, तो फिर क्या होगा? मतलब प्रॉफिट अपॉन एसपी इंटू 100। ठीक है ना? इट मीन्स कितना आ जाएगा? 20/120 गुणा में 100। तो ये से कितनी बार कट जाएगा? 6 बार। 2 से ये 50 बार, ये 3 बार, तो कितना आ जाएगा? 50/3, जिसे हम क्या कहते हैं? 16 से ही 2/3%। ठीक है ना? 50/3%। क्लियर? फिर ध्यान देना कि लॉस और प्रॉफिट किस पर डिसाइड होता है? कॉस्ट प्राइस पर। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहेगा कि उसे सेलिंग प्राइस का 20% या सेलिंग प्राइस का 25% हानि हुई है, तब हम सेलिंग प्राइस पर लेंगे, वरना अन्यथा ये कॉस्ट प्राइस पर ही होता है। ठीक है, अब आप इसे उतार लीजिए, लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, जैसे सेलिंग प्राइस जो होता है वो क्या होता है? कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस P/L% अपॉन 100। 100 प्लस माइनस P/L को लिखा है मैंने। अगर प्रॉफिट हो तो प्लस P लिख लो और लॉस हो तो माइनस L लिख लो। ठीक है ना? ऐसे अगर हम सीपी निकालेंगे तो सीपी क्या आएगी? एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस P/L%। ठीक है ना? ये डायरेक्ट निकालने के फॉर्मूले हैं। इसके बाद में कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं, जैसे एसपी फर्स्ट अपॉन एसपी सेकेंड। ये होता है 100 प्लस माइनस P/L% ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस P/L% ऑफ सेकेंड। ये कैसे होता है? ये क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इतने रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को इतना लॉस होता है ना? तो इतने में बेचने पर कितना प्रॉफिट होगा, तब वहां पर इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। ठीक है। दूसरा एक ये होता है सीपी फर्स्ट अपॉन सीपी सेकेंड। ये होता है आपका 100 प्लस माइनस P/L% ऑफ सेकेंड एंड डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस P/L% ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले जो आपको यूज होंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है ना? ये याद होने चाहिए, तो ये बेसिक फॉर्मूले है। ठीक है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आएगा उसको हम क्वेश्चन को उस हिसाब से ट्रीट करेंगे। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में हम फॉर्मूले को यूज करें, लेकिन बेसिक
तरीके से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमें ये सारे फॉर्मूले आने चाहिए। ठीक है, हाँ, इन्हें लिख लीजिए, कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, मानव परचेज अ गोल्ड रिंग फॉर 2,50,000 रुपीज एंड सोल्ड इट फॉर 3 lakhs। What is the percentage loss or profit he made on the gold ring? कहने का क्या मतलब है कि मानव ने एक गोल्ड रिंग 2.5 लाख की खरीदी और 3 लाख की बेच दी, तो ये तरह को होने वाला प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। सिंपल है, इसमें सीपी क्या है 2,50,000 और एसपी क्या है 3 लाख। तो हमें कुछ मिला है, चला गया, मिला, कितना मिला जी 50,000 रुपये। ये हमारे लिए क्या प्रॉफिट, लेकिन इसमें क्या पूछा है प्रॉफिट परसेंट, तो वो क्या होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है जी 50,000 का, और सीपी कितनी है हमारी 2,50,000 इंटू 100। तो देखो 4 जीरो से 4 जीरो काट दो, और 25 से कितनी बार कट जाएगा 25 दूनी 50। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। ठीक है, तो उसे क्या हुआ 20% का प्रॉफिट। अब ये 2 क्वेश्चन है, सेलिंग कॉस्ट प्राइस जो है 2,516 है, सेलिंग प्राइस है 2,272। कितना प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ। तो सिंपल देखो ये क्या है 25, ये क्या है 22, इसका मतलब ये कम है, इसका मतलब क्या हुआ होगा लॉस। तो लॉस निकाल लीजिए, कितना होगा आपका सीपी माइनस एसपी। तो कितना आ जाएगा 2,516 माइनस 2,272, तो कितना आएगा जी 244। तो फिर लॉस परसेंट क्या होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो कितना है 244 अपॉन 2,516 इंटू 100। ठीक है, इसे डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा आपको 9.69%। क्लियर, तो ये बेसिक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस इतनी है, गेन परसेंट, गेन इतना है। तो बुक में तो ये लिखा हुआ है गेन, लेकिन ये गलत है। ठीक है ना, ये गेन नहीं है, क्या है गेन परसेंट। ठीक है, वो परसेंट में कौन आएगा गेन परसेंट, गेन अलग चीज है, गेन परसेंट अलग चीज है। अच्छा, दूसरी एक बात और आपको तो मैंने बताया कि भाई प्रॉफिट और गेन एक ही बात होती है अलग अलग। बताओ कुलदीप, तुम बताओ, मुझे तो पता है देखिए अलग नहीं। अगर हम मैथ्स में जाते हैं तो हमारे लिए मैथ और मतलब प्रॉफिट और गेन एक ही बात है, लेकिन अगर हम कॉमर्स में जाएंगे तो कॉमर्स में प्रॉफिट और गेन अलग अलग चीज है। वो कैसे कि अगर हम कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं देन उसके बाद हमें कुछ मिल रहा है तो दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट, और हमने लगाया नहीं और हमें अपने आप मिलता चला जा रहा दैट इज योर गेन। ठीक है ना, तो कर लेते हैं इसमें सीधा फॉर्मूला लगा दो, क्या था ये सीपी इंटू 100। अब गेन है तो हम प्लस पी कर लेंगे प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100। ये कितना है 5625 इंटू ये कितना 20, तो कितना हो जाएगा 120 बटे में 100। तो 0 से 0 काट दो, 12 की मल्टीप्लाई कर दो, 12 पंजे 60, 6 12 दूनी 24 और 6 30, तो कितना हो जाएगा 3, और 12 6 72 का 2 हाथ लगे 7, 12 6 72 और 3 75, तो कितना आ जाएगा 5, कितना बचा 7, और 12 पंजे 60 60 67। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 10 है तो कितना आ जाएगा 6750, 6750। क्लियर, ये हमारा सेलिंग प्राइस होगा। इन्हें कर लीजिए, बेसिक क्वेश्चन है। एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन जैसे हमने फॉर्मूला लिखाया तो आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है ना, वैसे ये आपका आरबीआई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आरबीआई 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गोल्ड ब्रेसलेट इज सोल्ड फॉर 14,500 एट द लॉस ऑफ 20%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गोल्ड ब्रेसलेट। ठीक है, गोल्ड ब्रेसलेट क्या होता है आपने देखा होगा, सलमान खान के हाथ में होता है ना, वो चांदी का, लेकिन ये क्या है गोल्ड का, सोने का। तो उसने कहा है कि एक गोल्ड ब्रेसलेट वो 14,500 में खरीदता है। ठीक है ना, ये क्या है विक्रय मूल्य, और 20% का क्या हुआ लॉस, दैट मींस हानि। ठीक है, और ये पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, तो भाई कॉस्ट प्राइस जो होता है वो होता है सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। जैसे पी वाई वैल्यू में आया था, लेकिन लॉस एकदम करेंगे माइनस एल, तो कितना आ जाएगा 14,500 इंटू 100 बटे में 20 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 80, 0 से 0 कट जाएगी
तो कितना हो जाएगा 145,000 अपॉन 8। अब 8 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा ये भाई, 8 एकम 8 कितना बचेगा 6, तो टेंशन हो गया 8 8 64 एक बचा। अब एक जगह फिर 1000 हो गया, तो 8 से 1000 कितनी बार करता है 125 टाइम, तो कितना आ जाएगा 18,125। ठीक है, इसे काट लीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, कुछ ऑरेंजेस 5 रुपए में 10 रुपए में 5 के भाव से खरीदे जाते हैं और 15 रुपए में 6 के भाव से बेच दी जाती है। तो ये करा है, इसका गेन परसेंट ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके कई तरीके हैं, मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। जैसे 5 जो जा रहे हैं वो कितने के जा रहे हैं 10 रुपए के, तो एक कितने का जाएगा जी, सिंपल है 2 रुपए का जाएगा, 5 2/5 2 रुपए का। ये तो होगी हमारी कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस होगी हमारी भाई 6 रुपए के कितने जा रहे हैं 15, तो फिर 15 रुपए कितने जा रहे हैं 6, तो एक कितने का जाएगा 15/6, 6 तो नहीं 12 और 6 पंजे 30, तो कितने का जा रहा है ये 2.5 रुपए का। ठीक है, अब ये वो वाली बात, कितना डिफरेंस है 0.5 का, कितने से 2 से गुणा में 100, तो पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ जाएगी, 0 0 कट जाएगा और 2 से ये 5 हुआ, तो कितना आ जाएगा 25%। तो क्या हुआ है इसे 25% का प्रॉफिट हुआ है। क्लियर, लिख लीजिए, उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। लेकिन अगर आपको दूसरा तरीका देखना है तो वो है 5 हैं 10 रुपए के और 6 हैं आपके कितने के 15 के। तो दूसरा तरीका ये है, इनके 2 तरीके, एक तो तरीका ये है कि एक की कीमत निकाल लो, एक कितने का खरीदा, एक कितने का बेचा। दूसरा ये, अगर ये ऊपर नीचे दे रखे हैं तो उतने ही खरीद लो, उतने ही बेच लो। 5 या खरीदे 6 बेचे, तो हम क्या करेंगे दोनों को बराबर कैसे करेंगे भाई, इसे भी 30 कर दो और इसे भी 30 कर दो। ये 30 कैसे होगा 6 के मल्टीप्लाई होगा, ये 30 कैसे होगा 5 के मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 30 कितने के 60 के, ये 30 हो जाएंगे कितने के 75 के। समझ गए, ये क्या है कॉस्ट प्राइस, ये क्या है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। अब ये देख लो इससे कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है, किससे ज्यादा है 60 से, गुणा में 100, तो 15 चौका 60 और 4 से ये 25 हुआ, तो कितना आ गया 25%। जैसे चाहे ऐसा कर लीजिए, कान पकड़ लो, कैसे पकड़ लो हाथ में, कान ऐसे, ऐसा अच्छा लग रहा है ऐसा कर लो, ऐसा अच्छा लग रहा ऐसा कर लो। अभी आपको ये अच्छा लग रहा होगा, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये अच्छा दिखाई देगा। अब ये क्वेश्चन है, मैंगोज आर बॉट एट 10 रुपीज फॉर 11 एंड 11 रुपीज फॉर 10, अर्थात एक व्यक्ति कुछ आम 10 रुपए में 11 के भाव से खरीदता है और 11 रुपए में 10 के भाव से बेच देता है, तो उसको होने वाला प्रॉफिट और लॉस परसेंट ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले वही दोनों तरीके से ज्ञात है। पहला क्या है, पहले 11 कितने के आ रहे हैं 10 के 10 रुपए के, तो एक कितने का आएगा 10/11 का। क्लियर, ये क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है, ये आ रहे हैं 10 11 रुपए के, तो एक कितने का आएगा 11/10 का। क्लियर, अब निकालेंगे हम प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो एसपी कितनी है हमारी 11/10 और सीपी कितनी है हमारी 10/11। अब इन्हें सॉल्व करोगे तो 110 और ये कितना हो जाएगा 121 माइनस 100, कितना आ गया 21/110। ये तो होगा हमारा प्रॉफिट। और प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है 21 और प्रॉफिट परसेंट कितना है ये निकाल रहे हैं हम, और सीपी कितनी है हमारी 10/11 गुणा में 100। तो ये जो है पलट जाता है, ये ऊपर आ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 21/110 गुणा में 11/10 गुणा में 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे और 11 से 11, तो कितना आ जाएगा जी 21%। क्लियर। और दूसरा क्या, दूसरा तरीका ये है भाई, सीपी क्या है हमारी 11 में 11 10 के और 10 11 के। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, इन्हें बराबर कर लो आर्टिकल्स को। तो कैसे होंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 11 से, और इसमें 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बन जाएगा 100, और इसमें करोगे तो कितना बन जाएगा 121। ये कितना बढ़ रहा है, ये 21 कहाँ से बढ़ रहा है 100 से, गुणा में 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 30%। कान पकड़ने पैसे पकड़ लो हाथ में कान, ये अच्छा लगता है ये कर लो, ये बेसिक है, और ये अच्छा लगता है तो ये कर लो। ठीक है,
वो वही वाली बात, यहाँ पे हमें एक एक के लिए निकालना है और यहाँ पे हमें आर्टिकल बराबर करने हैं। यहाँ भी 110 हो गए और यहाँ भी 110 हो गए। क्लियर? कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समोसा। वैसे तो मैं समोसे के फेवर में नहीं हूँ, तो ये ऑयली फूड होता है और मैं ऑयली फूड को थोड़ा सा वो करता हूँ, लेकिन माना भाई की रिस्पेक्ट पर हमने जो है ये समोसा रख दिया। वैसे मेरा बनाना का मन था, तो भी मैं हेल्दी फूड्स पे ध्यान देता हूँ। तो समोसाज आर बॉट एट 4 rupees 5 and sold at 4 rupees 6, देन प्रॉफिट और लॉस परसेंट। कहने का मतलब है कुछ समोसा जो है 5 रुपए में 6 के भाव से खरीदते हैं और 6 रुपए में 5 के भाव से बेच दिए जाते हैं, तो होने वाला प्रॉफिट और परसेंट। तो हम इसमें जस्ट लाइक ये वाला मेथड यूज करेंगे, क्योंकि हम बेसिक 2 क्वेश्चंस करा चुके हैं। तो देखो 6 बिक रहे हैं 5 रुपए के और 5 बिक रहे हैं 6 रुपए। तो ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग। तो जैसे मैं बताएंगे बराबर कर लो, बराबर कम होगी 5 से मल्टीप्लाई करके और ये 6 से, तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 और ये कितना हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 36। ये कितना ज्यादा है जी 11। किससे ज्यादा है 25 से, गुणा में 100। तो 25 चौका 100 तो कितना आ जाएगा 44%। जस्ट लाइक सब क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर आपको नेक्स्ट क्लास में बताते हैं। नमस्कार।